बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। आज कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ में से हम एक न्यू चैप्टर नंबर 7 डैट इज़ नाउन एज प्लेन कर्व 2 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आपने पढ़ने होंगे उन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक आपका है एसिम्पटोट टू द कर्व, एक्सट्रीमा ऑफ द कर्व, कनकेविटी, सिंगुलर पॉइंट्स, कर्व स्केचिंग, क्वाड्रेचर, एरिया अंडर द कर्व्स, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर, एनवेलप्स एंड एवोल्यूट्स। ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक डैट इज़ एसिम्पटोट टू दी कर्व। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल को चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कर लीजिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि ये वीडियो आपके लिए क्या हेल्पफुल रही, क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जब आपकी तरफ से कमेंट्स आता है तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, फिर आपके लिए काम करने को दिल करता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। एसिम्पटोट से क्या मुराद होता है? सबसे पहली बात देखें कि एसिम्पटोट एक लाइन का नाम है। क्या है? एक लाइन है। जिस तरह आप टेंजेंट लाइन निकालते हैं, सीकेंट लाइन निकालते हैं, ठीक है, कोड होती है, इसी तरह एसिम्पटोट भी एक लाइन है। अब ये एक स्पेशल लाइन है, ऐसी लाइन है जो किसी कर्व को कभी टच नहीं करेगी किसी भी पॉइंट पर। लेकिन आप जितना इस कर्व के अलोंग मूव करते जाएंगे, लाइन का और कर्व के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन कर्व को टच कर जाए किसी रियल पॉइंट के ऊपर। तो डेफिनेशन इसकी इस तरह बनेगी, एसिम्पटोट इज अ लाइन, एसिम्पटोट टू द कर्व, is a line that does not touch the curve, at any point, जो किसी पॉइंट पर कर्व को टच तो नहीं करती, but the distance of any point on the line to the curve approaches to zero whenever we move along the curve infinitely. मैंने लिखा कि एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन है जो कभी कर्व को टच नहीं करती, बट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लेकिन लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट आप मार्क कर लें, उसका जो डिस्टेंस है वो कर्व से ज़ीरो को अप्रोच करना शुरू कर देता है। व्हेन एवर वी मूव अलोंग दी कर्व, जब हम कर्व के अलोंग मूव करते हैं इनफाइनाइटली। अगर ये डेफिनेशन आपको मुश्किल लगती है तो मैं इसके एक आसान वर्जन, आपको आसान डेफिनेशन लिख के देता हूँ। अगर मैं सिंपल ये डेफिनेशन लिखूं तो आप इसे भी एसिम्पटोट टू दी लाइन की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। टेंजेंट टू दी कर्व एट इंफिनिटी, टेंजेंट टू दी कर्व एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट,
किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट किस पॉइंट पर, इन्फिनिटी के ऊपर, उसे आप एसिम्प्टोट कहते हैं। अब देखें, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, और मैंने कहा कि अगर आप किसी कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करें और इन्फिनिटी के ऊपर हो तो उस टेंजेंट को मैं कहूँगा एसिम्प्टोट है। देखें, ना तो इन्फिनिटी कभी आएगा, ना ही ये लाइन कभी उसके ऊपर जाकर टेंजेंट होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जितना आप इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे आपकी लाइन कर्व के करीब करीब होती जाएगी। टेंजेंट का मतलब है ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। तो आप जितना इन्फिनिटी के करीब करीब होते जाएंगे आपकी लाइन इस कर्व के साथ क्या होना शुरू करेगी, टेंजेंट होने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, लिहाजा ये कर्व के करीब करीब तो हो जाएगी लेकिन कभी भी उसके ऊपर क्या होगी, टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है, मैं आगे इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोट की मुख्तलिफ टाइप्स को। ठीक है, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 की तरफ मैं भी आता हूँ। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा पहले मैं मिटा लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर आप 3 तरह के एसिम्प्टोट होते हैं किसी कर्व के लिए। एक होता है पहला हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, जैसे कि नाम से जाहिर है हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी ऐसी पैरेलल लाइन जो कर्व को कभी टच नहीं करेगी, लेकिन लाइन का और कर्व के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0 को अप्रोच करेगा वैन एवर यू मूव अलॉन्ग दी कर्व इनफाइनाइटली। मिसाल के तौर पर आप इस फिगर में देखें, ये मैं पहली फिगर बना रहा हूँ। इस फिगर में आप को ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये कर्व y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है जब आपका x पॉजिटिव है। ठीक है, आपको इस के ग्राफ कैसे बनाया है उससे गर्ज नहीं है, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है। आप गौर करें कि आप जब x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं, अगर आप इस पॉइंट पर हों तो इस वक्त इस कर्व के दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है आपको। जब आप इस पॉइंट के करीब आते हैं तो अब ये डिस्टेंस कम हो गया। जब आप इस पॉइंट के करीब आते हैं तो पॉइंट और कम हो, डिस्टेंस और कम हो गया। आप जितना जितना एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप मूव करेंगे, ठीक है, कर्व में और एक्स एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि ये डिस्टेंस बिल्कुल माइनर सा रह जाएगा, अप्रोचेस टू 0 होगा। जैसे आप यहाँ पर आ जाएं तो अब डिस्टेंस देखिए मजीद कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो आपका है जी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और इसी कर्व में अगर आप गौर करें तो आपका जो वाई एक्सिस है, अच्छा अगला एसिम्प्टोट, सॉरी, या एक और चलो एग्जांपल देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की। आप स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व आपने देखी होगी जिसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, अब इस नॉर्मल कर्व में आपके पास अगेन एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ठीक है, क्योंकि कर्व दोनों साइडों से आइदर आप एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव साइड से एक्स के लॉन्ग चलें या नेगेटिव साइड से एक्स के लॉन्ग चलें, एक वक्त आएगा ये कर्व और इसके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल कम होता जाएगा। ठीक है, आपने अक्सर अपनी बुक्स में देखा होगा कि ये कर्व और ये लाइन के दरमियान कुछ थोड़ा सा गैप रखा होता है। वो गैप इसलिए रखा होता है कि ये जो नॉर्मल कर्व है ये एक एसिम्प्टोटिक कर्व है, यानी लाइन और कर्व आपस में कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती, लिहाजा यहाँ पर भी इसका जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ठीक है, अगली चीज, अगला एसिम्प्टोट होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट ऐसी वर्टिकल लाइन होगी, अगेन वही बात है क्योंकि ये एसिम्प्टोट है तो इस मतलब ये वर्टिकल लाइन होगी जो कर्व को कभी भी टच नहीं करेगी, लेकिन उस वर्टिकल लाइन में और इस कर्व के दरमियान का जो फासला है वो हमेशा मिनिमम होता जाएगा जब जब आप लॉन्ग द कर्व इनफाइनाइटली मूव करेंगे। इसकी एग्जांपल में यहाँ पर जो मैं पहले बात करने लगा था अभी, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इस फिगर में इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, क्योंकि आप गौर करें कि ये कर्व जो है दोनों साइडों से नीचे आए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और अगर ऊपर की तरफ चलते जाएं तो आप देखेंगे इस कर्व में और वाई एक्सिस में डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब आप होते हैं तो आपका डिस्टेंस ये है अलॉन्ग वाई एक्सिस, यहाँ पर अब हैं तो यहाँ डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पर आए तो और डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पर आए तो मजीद डिस्टेंस कम हो गया। आप जितना जितना ऊपर चलते जाएंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग आपका और आपकी लाइन वाई एक्सिस और इस कर्व के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, और एक वक्त आएगा कि डिस्टेंस अप्रोचेस टू 0 होगा, लिहाजा इस वक्त इस कर्व में
और इस लाइन में वाई एक्सिस में जो वर्टिकल एसिम्पटोट है इस कर्व के लिए वो इसका वाई एक्सिस है। इस कर्व में वाई एक्सिस इसका कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग दी वैसे ही एक्स एक्सिस बनी हुई है। वर्टिकल एसिम्पटोट की बहुत सी एग्जांपल आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट ईयर में टेंजेंट एक्स का ग्राफ आपने बनाया होगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ठीक है ना। टेंजेंट एक्स में आप जानते हैं उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, और कहां पर होता है x इज इक्वल टू -π/2 +π/2 से -π/2 के दरमियान है। ये इसका ग्राफ x इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 के दरमियान है। तो यहाँ पर इस कर्व के इस वक्त दो वर्टिकल एसिम्पटोट आपको नजर आ रहे हैं, एक -π/2 है, एक +π/2 है। वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ऐसी लाइन है जो कर्व को कभी बाहर नहीं जाने देंगी, ठीक है। ये कर्व इसके अंदर रहेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी कर्व को, तो कर्व को करंट पड़ेगा यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखें, आप गौर करें कि ये दोनों लाइनें जो y इक्वल टू x इज इक्वल टू ±π/2 हैं, जो कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वर्टिकल एसिम्पटोट हैं इस ग्राफ y इज इक्वल टू टेंजेंट x के। ये एक्चुअली वो लाइनें हैं x इज इक्वल टू ±π/2 जिनके लिए आपका ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड है। आप देखें, आप जानते हैं कि आपका अगर x यहाँ पर π/2 पुट कर दिया जाए तो टेंजेंट π/2 किसके बराबर है? इन्फिनिटी। इसी तरह अगर आप -π/2 पुट कर दें तो y का आंसर आएगा -इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यहाँ से एक और बात हमें ये पता चलती है कि वर्टिकल एसिम्पटोट असल में वो पॉइंट्स हैं जो जहाँ पर आपका फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि व्हेन x अप्रोचेस टू सम रियल नंबर a and y अप्रोचेस टू ±इन्फिनिटी, देन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। इन द सिमिलर वे आप यहाँ पर देखें, आपका जब x 0 को अप्रोच करता है तो y किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपके पास ऐसा नंबर है जब y अप्रोच करेगा 0 को, देन व्हेन y अप्रोचेस टू 0 देन x अप्रोचेस टू ±इन्फिनिटी। तो y इज इक्वल टू a जो है उस सूरत में इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, ठीक है। एक बात जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, वर्टिकल एसिम्पटोट जो होता है वो हमेशा इन टर्म ऑफ x होता है ये y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इसका जवाब हमेशा इन टर्म ऑफ x निकलता है। आप चेक करके देख लें, यहाँ पर इसका वर्टिकल एसिम्पटोट निकाला है वो कौन है? x इज इक्वल टू ±π/2, यानी ये x की वैल्यूज हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालते हैं तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकला था इस कर्व का आपके पास x एक्सिस की क्वेश्चन होती है y इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का आंसर आएगा इन टर्म ऑफ y और वर्टिकल एसिम्पटोट का आंसर आएगा इन टर्म ऑफ x, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा एसिम्पटोट होता है, उसका नाम होता है जी ऑब्लीक एसिम्पटोट। ऑब्लीक एसिम्पटोट, ऑब्लीक एसिम्पटोट भी इसे कह सकते हैं, इसे इंक्लाइंड एसिम्पटोट भी बोलते हैं। इंक्लाइंड एसिम्पटोट यानी ये एक ऐसा एसिम्पटोट है जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा, कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला जो है और उसके मुतालिक आप जानते हैं, आपने हाइपरबोला का ग्राफ ड्रा किया होगा तो आप जानते हैं वहाँ पर दो लाइनें होती हैं जो कि जैसे ये हाइपरबोला है, अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये इसका ग्राफ है जो जिसका सेंटर यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर है, 0 0 के ऊपर है। अब इसकी एक लाइन निकल रही है, ये ओरिजिन से गुजरती हुई यहाँ पर आएगी, और दूसरी लाइन ये है। ये आपने चैप्टर 6 कॉनिक सेक्शन में मैं आपको बता के आया हूँ, प्लेन कर्व 1 जो है वहाँ पर। अब यहाँ पर इसके लिए दो ये जो क्रॉस लाइन आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पर इसकी इंक्लाइंड एसिम्पटोट को या ऑब्लीक एसिम्पटोट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हाइपरबोला के केस में कैसे निकाली जाती हैं, इसका ट्रिक भी होता है। यहाँ पर एसिम्पटोट निकालने का तरीकाकार, राइट साइड को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ हाइपरबोला के लिए बता रहा हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार ये ऑब्लीक एसिम्पटोट निकलता कौन सा है, वैसे ऑब्लीक एसिम्पटोट निकालने का लहदा तरीकाकार 7.21 में हम पढ़ते हैं अभी,
ये सिर्फ हाइपरबोला के लिए मैं बता रहा हूँ एसिम्प्टोट। ये आ जाएगा वाई स्केयर ओवर 9 इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर 25, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 5x। तो ये इसका दो क्या हैं, ऑब्लिक एसिम्प्टोट है, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। पहला ये वाला है y इज इक्वल टू 3/5x और दूसरा ये है y इज इक्वल टू -3/5x। ठीक है, तो ये आपके पास ये तीन तरह के एसिम्प्टोट हैं, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं आपकी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिसमें प्रॉपरली हम सीखेंगे कि आपको कर्व दी हुई है, आप उसका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे मालूम करते हैं। तो ये मेरे पास आ रही है आपकी बुक, इसमें एक्सरसाइज 7.1 को हम करने लगे हैं स्टार्ट। क्वेश्चन में कहता है जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। दी हुई कर्व के एसिम्प्टोट मालूम करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। यहाँ पर जो मैं आपको टेक्निक बताने लगा हूँ वो तमाम क्वेश्चंस के लिए होल्ड करती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। यहाँ पर हम अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने अपने दिए हुए क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। याद आएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 4x। इन वैल्यूज़ को आप इधर ले आए या इसको उधर ले जाते हैं, चलिए इसको इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब आपने करना ये है, सबसे पहले निकालना है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर HA, आप अपने पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपने क्या करना है, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। ये टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है अपने पूरी एक्सरसाइज में। क्या कहा है मैंने, उस तरीके से भी कर सकते हैं जो यहाँ पर मैंने ये सारा आपको बताया। ठीक है, लेकिन मैं वो टेक्निक चंद एक क्वेश्चन के लिए तो होल्ड करेगी, कुछ के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, आपको कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है ना, x ऐसे लिखने, x इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ x किधर है। हाईएस्ट पावर ऑफ x एक तो अब दो जगह पर हाईएस्ट पावर है x की, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -y। इसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। बात दोबारा देखें, आप अगली एक क्वेश्चन आप दोबारा बना सकते थे। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 - y उसे लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं बनाई तो नो प्रॉब्लम। मैंने लिखा है कि आपने हाईएस्ट पावर ऑफ x को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से हाईएस्ट पावर ऑफ x, एक हाईएस्ट पावर ऑफ x ये x स्क्वायर वाली टर्म है और एक x स्क्वायर ये है। ठीक है ना, और कहीं पर भी ये x है, ये छोटी पावर है, सही है। x की बड़ी पावर जहाँ जहाँ भी है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर कोफिशिएंट -y है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमेशा इन टर्म ऑफ y निकलेगा आपका, सही है ना। भाई देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे नहीं बनता। आपको मैं कहता हूँ y = 1 कहाँ पर आएगा, आप कहेंगे सर ये y एक्सिस के ऊपर ये लाइन है, ये y = 1 ऐसे ही है। तो ये y = 1 किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा ना बेटा। ठीक है, आगे आपने निकालना है वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकालना है, आपने यही लाइन लिखनी है, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। इस मतलब y का हाईएस्ट पावर को 0 के इक्वल पुट करना है। तो y की हाईएस्ट पावर एक ही है, यहाँ पर ही है। इसके साथ वाला कोफिशिएंट कौन है, -x², इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। -x² इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 2 एसिम्प्टोट निकला है। तीसरा एसिम्प्टोट आपने निकालना है ऑब्लिक एसिम्प्टोट या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये जो पहले दोनों एसिम्प्टोट हैं ये तो बहुत आसानी निकल आते होते हैं क्वेश्चन में। ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप लेट करेंगे y =
एम एक्स प्लस सी बी दी इंक्लाइंड एसिम्प्टोट या ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जो सा भी आपने लफ्ज़ लिखना है वो लिख लें, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, ये हमारा इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा। अच्छा, एक और बात याद रखें, जो आपका ऑब्लिक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है ना, ये इसमें दोनों वेरिएबल मौजूद होते हैं, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, देखें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगा वाई की शक्ल में और दूसरी तरफ नंबर है। वर्टिकल एसिम्प्टोट का आंसर आएगा एक्स की शक्ल में और उसका दूसरी तरफ नंबर है, जबकि ऑब्लिक एसिम्प्टोट आएगा एक तरफ वाई दूसरी तरफ वेरिएबल एक्स होगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं, यानी दो वेरिएबल होंगे आपके पास। अच्छा, ये मैंने इसका इंक्लाइंड एसिम्प्टोट मान लिया। अब इस इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये एक्स के साथ जो नंबर है एम का मतलब है स्लोप, ये स्लोप ऑफ द लाइन है। देखो ना, एसिम्प्टोट एक लाइन है ना, तो एक लाइन में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो स्लोप होती है और दूसरी इंटरसेप्ट होता है। सी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो ये इंटरसेप्ट मुझे चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एम और सी। अब एम कैसे निकालना है आपने, फॉर एम निकालने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू एम इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखना है इन डिफरेंट डिग्रीज पॉलिनोमियल, डिफरेंट डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्या लिखा मैंने, आप यहाँ पर देखें कि आपके पास इस वक्त क्वेश्चन नंबर 1 में कितनी डिग्री की रकमें आ रही हैं। एक तो यहाँ पर है डिग्री 3, इसमें डिग्री 3 कैसे है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो टोटल पावर कितनी होगी 3, तो ये डिग्री 3 हो गई। इसके बाद यहाँ पर x की पावर 2 है, 2 डिग्री की है, यहाँ पर x की पावर 1 है, ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, m की कीमत निकालने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर को देखना है। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये है x की पावर 2y। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा पहले साथ ही मिटा लेते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, फाई 3m। फाई 3m का मतलब है थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। वो एक ही रकम वाली है, यहाँ पर x स्क्वायर y। अब x की जगह 1 पुट करें, y की जगह m पुट करें। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया और साथ जो -1 है वो साथ आपने लिखना है, माइनस x की जगह 1 का स्क्वायर और y की जगह m पुट कर दिया, क्या बात बनी, -m बन गया। क्लियर होगी बात क्या नहीं। आगे आपने निकालना है फाई 2m। फाई 2m का मतलब है सेकंड डिग्री वाली, ठीक है। वो इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि आगे आप ना निकालें, इतना ही रहने दें। उसकी वजह क्या होगा देखिएगा, 4m पुट m निकालने के लिए आपने ये जो फाई 3m आया इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। पुट फाई 3m इक्वल टू 0। फाई 3m किसके बराबर है, -m के बराबर है, -m इज इक्वल टू 0 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी। आप ये बताएं कि स्लोप, m क्या है, स्लोप है। स्लोप अगर किसी लाइन की 0 हो तो वो कौन सी लाइन होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये है कि आपने ये याद रखना है कि आपने जब भी इन क्वेश्चंस में कभी भी स्लोप 0 आ जाए तो उसका इंक्लाइंड एसिम्प्टोट उस क्वेश्चन का एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि भाई m इक्वल टू 0 का मतलब है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, लाइन हॉरिजॉन्टल है, और लाइन हॉरिजॉन्टल का मतलब है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना था, ये है y इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब आपने सिंपल यहाँ पर रीजन क्या लिखनी है। अगर ये m कुछ और आता फिर मैं आगे आपको बताता c निकालने का तरीकाकार। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में स्टॉप कर देते हैं। आप लिखेंगे एज स्लोप इज 0, so there does not exist any oblique asymptote। बस ये बात, ये जो लाइन लिखी है इस लफ्ज़ का मतलब पड़ता है there does not exist, पूरा स्पेलिंग आप लिख लें, नहीं तो ऐसे लिख लें there does not exist any oblique asymptote, लिहाजा इसका कोई भी oblique asymptote नहीं एग्जिस्ट करता। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ये पता लग जाएगा, फाई 3m फाई 2m वगैरह। अगला क्वेश्चन देखिएगा
फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपको ये अर्ज़ किया है कि आप जब भी m निकालने की कोशिश करेंगे और आपका m 0 आ जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में आगे आपने नहीं करना, आगे आपने ये लाइन लिख देनी है कि लिहाजा उसको ऑब्लिक एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि m 0 का मतलब है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है, लाइन हॉरिजॉन्टल का मतलब है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अभी ज़रा जाने हो जाएं, जानों के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है x² y² इक्वल टू 12 टाइम x माइनस 3। तो इसको सबसे पहले हम टर्म्स को एक साइड पर कर लेते हैं। आ जाएगा x² y² इक्वल टू 12x माइनस 36। इसको हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं x² y² माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आपने सबसे पहले निकालना है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। याद रखें, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को समटाइम ये भी कहा जाता है एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाएगा जी आपके पास, कैसे निकलेगा, पुट दी कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। आपने x की जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ वाले कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पर देखें x के साथ वाला कोएफिशिएंट है y², और सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर x की पावर 2 है, x² है, तो इसके साथ कोएफिशिएंट कौन है, y² है। तो y² को जब आप 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया, ठीक है जी। आगे हम निकालेंगे यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट। आप लिखेंगे पुट दी कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ y भी y की पावर 2 है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे इसके कोएफिशिएंट को, तो इसका कोएफिशिएंट कौन है, x² है। इसको जब आप x² को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की कम में 0 आ जाएगी, ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया, ठीक है। आगे आप निकालेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट या इंक्लाइंड एसिम्पटोट। इंक्लाइंड एसिम्पटोट अच्छा, ऑब्लिक एसिम्पटोट या इंक्लाइंड एसिम्पटोट वही आप पहले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, लेट y इक्वल टू mx प्लस c बी दी इंक्लाइंड एसिम्पटोट, ठीक है, वो लाइन आप लिख लीजिएगा। आगे आपने क्या करना है, वही काम करना है कि पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन ये आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1 में पुट कर दें, x की जगह 1 और y की जगह m आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। और जो डिफरेंट डिग्री की पॉलिनोमियल बनती हैं उनमें उनको यहाँ पर आप बना लें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास x² y² वाली टर्म है, ये है डिग्री 4 वाली टर्म, y के ऊपर भी स्क्वायर x के ऊपर भी स्क्वायर, टोटल डिग्री 4 होगी। उसके बाद इसमें डिग्री 3 वाली टर्म कोई मौजूद नहीं है, डिग्री 2 वाली टर्म भी कोई मौजूद नहीं है, डिग्री 1 वाली टर्म है x की पावर 1, ठीक है ना। तो बीच वाली टर्म मिस है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ से 5 4m आएगा, x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर आप x की जगह 1 पुट कर दें, यह देगा 1 का स्क्वायर, और y की जगह m पुट कर दें, यहाँ देगा m का स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल पुट, ये m² आ जाएगा। अच्छा, मज़ीद आगे 5 3m निकालने से पहले आपने चूँकि स्लोप निकालनी होती है, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट करके, तो आप देखें यहाँ पर जब आप इसको 5 4m है, उसका आंसर निकला है m का स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी 0। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि इस पूरी एक्सरसाइज में जहाँ पर भी m 0 आएगा वहाँ पर आपने लिखना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑब्लिक एसिम्पटोट, ठीक है, क्योंकि m इज इक्वल टू 0 शोज दी स्लोप ऑफ दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसका मतलब उससे निकलने वाला जो एसिम्पटोट है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। आप लिखेंगे हेयर पुट 5 4m इक्वल टू 0, याद आएगा m का स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। दिस शोज दैट देयर इज नो या देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑब्लिक एसिम्पटोट, कोई ऑब्लिक एसिम्पटोट इसका मौजूद नहीं है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जो मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगा हूँ उसमें
आप देखेंगे कि ओब्लीक एसिम्प्टोट निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस एक्सरसाइज में आपके जो पहले 12 क्वेश्चन हैं ये एसिम्प्टोट से रिलेटेड हैं कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के। कार्टियन कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल हैं। आगे 13 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है उसमें आर और थीटा है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट वाले हैं। तो इसमें जो 12 क्वेश्चन है, अब इसमें एक एक क्वेश्चन करवाना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको हिंट दे दिया जाए, ठीक है, ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चल के इस चैप्टर को ख़त्म कर सकें। माशाल्लाह वैसे भी आप अब इस लेवल पर हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि एक एक क्वेश्चन तो आप भी कहेंगे कि वो ठीक नहीं है। जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, जो मैं समझता हूँ आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले चलें 3 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि कुछ एक आधा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2xy इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3। इसमें सबसे पहले आप वही टर्म्स को एक तरफ ले आएँ। यह आ जाएगा जी 2xy माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। इनको भी उधर लेके जा सकते हैं, उसको इधर लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आपने क्या लिखना है, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये लाइन आप लिख लीजिएगा, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं कि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कहाँ पर है। यहाँ पर है हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये है x का स्क्वायर। अब इसके साथ कोफिशिएंट कौन है, इसके साथ कोफिशिएंट है -1। तो -1 को जब आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मुझे बताएं कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि -1 कभी 0 के बराबर होता है, नहीं होता। देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें क्या हो रहा था कि जब आप हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते थे तो x स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट था वो वेरिएबल था। यहाँ पर y स्क्वायर है, वो वेरिएबल था, उसको आपने 0 के इक्वल पुट किया तो y की कीमत निकल आई। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि जब आपने x स्क्वायर के साथ जो हाईएस्ट पावर है x की, वो x का स्क्वायर है, लेकिन उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो नंबर है, वो वेरिएबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब नंबर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो गया कि ये ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकल आए। ठीक है ना, तो दिस शोज डैट नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। So there does not exist horizontal asymptote. So there does not exist horizontal asymptote. आपका यहाँ पर कोई भी asymptote horizontal एग्जिस्ट नहीं करता। वर्टिकल asymptote, वर्टिकल asymptote निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 के इक्वल। तो इसमें y की सिर्फ एक ही टर्म नज़र आ रही है, ये 2xy है। तो इसमें पुट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, उसका कोफिशिएंट कौन है, 2x है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की कीमत निकल आएगी 0 के बराबर, यानी ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। इसका मतलब इस कर्व के लिए जो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो y एक्सिस है। आई होप कि आपको क्लियर होगी बात ये। लास्टली ऑब्लीक एसिम्प्टोट, अब ये यहाँ पर निकलेगा इसका ऑब्लीक एसिम्प्टोट। आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी बी दी ऑब्लीक एसिम्प्टोट ऑफ गिवन कर्व। गिवन कर्व कर लें, या ऐसे हमने 1 का ऐसे 1 कह लें ऑफ गिवन कर्व। ठीक होगी बात ये। अगला काम आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन 1। अपनी कर्व में 1 में आप x की जगह 1 और y की जगह m पुट करें, और जो डिफरेंट डिग्री की पॉलिनोमियल बनती हैं उनको निकालें। आप देखें यहाँ पर कौन कौन सी पावर वाली रकमें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर x y, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 1 y की पावर 1, टोटल डिग्री 2 है। यहाँ पर ये भी डिग्री 2 की टर्म है। ठीक है, डिग्री 1 की टर्म इसमें कोई नहीं है। डिग्री 1 की टर्म कौन सी होगी, जिसमें x की पावर 1 या y की पावर 1 हो, वो नहीं है। जैसे उस क्वेश्चन में यहाँ पर x की पावर 1 थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले निकालना है फाई 2m। तो फाई 2m कैसे निकलेगा जी, आपने इन दोनों में x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है। तो ये आ गया, x की जगह 1 पुट किया और y की जगह m।
फिर आपने एक्स की जगह आगे 1 पुट कर दिया, ये आ गया ऐसे -1 का स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 2m -1। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आप देखो ज़रा, अगर इसको 0 के इक्वल पुट करके देखो तो m की कीमत निकलेगी 1/2। हाँ, अब इसका मतलब ये है कि आगे चलेंगे हम। अब मैं निकालूंगा यहाँ से फाई 1m। फाई 1m का मतलब है कि वो वाली टर्म जिसमें पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो वो इसमें नहीं है, वो एब्सेंट है, ख़त्म हो गई, नहीं है, तो फिर आप इसको लिखोगे 0 के इक्वल। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब सबसे पहले हमने निकालना है फॉर m निकालने के लिए आप पुट कर दोगे जो सबसे बड़ी पोलिनोमियल है फाई 2m, उसको 0 के बराबर। तो फाई 2m को मैं जब 0 के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ से ये आ जाएगा 2m -1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1/2 के बराबर आपके पास। m निकला है। अच्छा अब निकालना है मैंने c फॉर c निकालने के लिए यहाँ पर जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला आपके पास जी अवेलेबल है आपकी बुक में 281 पेज के ऊपर, और वो आपके पास इस तरह है। यूज़ c का फार्मूला है यहाँ पर -φn-1m ओवर φ-nm। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर इसका, इस फार्मूले का मतलब क्या है, वेयर नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर खैर जो क्वेश्चन में आपके पास फार्मूला बनेगा हेयर c का फार्मूला क्या बनेगा, देखो जरा आपने सबसे बड़ी जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी है, फाई 2 है। नीचे लिखेंगे फाई 2 डैश यानी फाई 2 का डेरिवेटिव, ऊपर लिखेंगे इससे छोटी पॉलिनोमियल 2 के बाद कौन है, 1 है, फाई 1m, ये इसका फार्मूला है। अब इसका आंसर क्या बनेगा, फाई 1m क्या है, 0 है। फाई 2 डैश m, फाई 2 डैश m का मतलब है कि आपने फाई 2 का डेरिवेटिव निकालना है m के विद रिस्पेक्ट। इसका m के लास्ट डेरिवेटिव क्या बनता है, 2m का डेरिवेटिव 2, m के विद रिस्पेक्ट निकालना है। तो 2m का डेरिवेटिव 2 आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0। जैसे यहाँ लिखा हो 2x - 1, तो 2x - 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फाई डैश 2 का डेरिवेटिव, ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 आ गया, आंसर कितना बन गया, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा 0/2 का आंसर आ गया 0, हेंस ओब्लिक एसिम्प्टोट OA, वो पूरा स्पेलिंग लिख लीजिएगा, इज फार्मूला ओब्लिक एसिम्प्टोट का है y = mx। तो m कितना निकला है 1/2x प्लस c कितना है 0 है, ये आपके पास आ गया x/2। y = x/2 इज दी ओब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, तो आई होप कि आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। मैंने पहले 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को सिमिलर हैं एक जैसे, वो फिर मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर छोड़ दूँगा। एट दी एंड वही कहूँगा कि मुझे कमेंट्स करके लाजमी बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी रही, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जब आप कमेंट्स नहीं करते तो इट मीन्स आप वीडियो नहीं देखते। ठीक है, तो ऐसा लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।